की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक एक माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल स्वतंत्र प्रभार उज्जैन उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदना करते हुए गुरु वंदना करेंगे और निवेदन करेंगे। टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए परम पूज मुनिवर के मुखाग्नि से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं इसे सम्माननीय श्रीमती तारा देवी, हेमंत जी, सरला जी, संगीता जी, संकेत पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, जिन्होंने आज गुणायतन में निर्माण नायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए हमारे शिरोमणि संरक्षक यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी, साथ में अशोक जी दोषी और हमारे श्रीमान मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, ये सभी आएंगे। सम्माननीय निर्माणक परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र प्रभार में जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल उज्जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा साथ में हरि नारायण जी यादव, पूर्व आईडिया अध्यक्ष, क्षमा करना, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे गौतम जी टेटवाल, साथ में हरि नारायण जी यादव। ताली बजा के सम्मान करें। आइए और गिरीश जी गिन्नी गोल्ड भी आ जाए और साथ में गिरीश जी गिन्नी ग्रुप ये भी आ जावे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम जी टेटवाल, उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान मुकेश जी पाटौदी, राहुल जी आते जाएंगे, साथ में दिलीप जी गोदा, हर्ष जी, ये सभी आएंगे। और सम्माननीय गौतम जी टेटवाल राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्वतंत्र प्रभार उज्जैन, उनका धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ ही हरि नारायण जी यादव, पूर्व आईडीए अध्यक्ष, उनके सम्मान के लिए भी हम आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ में आ जावे सभी, धर्मेंद्र जी साथ में आ जावे, ताली बजा के सम्मान करें। गौतम जी टेटवाल राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन उज्जैन हमारे बीच में, उनका सम्मान धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी संपन्न कर रहे हैं। और साथ में हरि नारायण जी यादव, पूर्व आईडीए अध्यक्ष, उनका सम्मान भी महोत्सव कमेटी कर रही है। गिरीश जी गिन्नी ग्रुप ये भी आए, हमारे सम्माननीय अतिथि का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन की आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में, जिन्होंने 10 दिन तक बहुत ही अपने मधुर कंठ के माध्यम से यहाँ भक्ति की बयार गंगा बहाई,
मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हैं। आए और अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री 10 दिन बहुत भक्ति की, गुरुओं को आहार दिया और बुंदेलखंड की यात्रा भी की। कल वापस उसी माहौल में वापस जा रहे हैं। आगे की जिंदगी कैसे जिए गुरुवर, हमें रास्ता बताएं। देखिए 10 दिन यात्रा की, आनंद लिया, इसका मतलब है 10 दिन में हमने अपने मन की बैटरी को फुल चार्ज कर दिया। और 10 दिन के इस भक्ति की ऐसी गूंज अंदर होनी चाहिए कि बाहर के इस शोर का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम ऐसे संस्कार लेकर जा रहे हैं जिससे वे सब बातें हमें व्यर्थ से लगने लगे और मन में एक ही बात आए, कब वह घड़ी फिर आए जो हम गुरु चरणों में जा समाए। ये भाव अगर अंतरंग में जागृत हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं है और सभी को ऐसा ही करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सिंपल जी अंकिता जी जैन बंडा। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जा सकती, अपनी अंतिम यात्रा से नापी जाती है। तो उस अंतिम यात्रा को हम सार्थक कैसे बनाएं? बहुत अच्छा वाक्य है। जिंदगी की कमाई को दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा से नापी। आपने पूछा अंतिम यात्रा को हम सार्थक कैसे बनाएं? अंतिम यात्रा को सार्थक बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना, अपनी हर सांस को आखिरी सांस मानकर जीना शुरू कर दो। मेरी हर सांस जीवन की आखिरी सांस है, अगले श्वास का भरोसा नहीं। समझ गए? ये अगर अंतरंग में बैठ जाए कि जीवन में पल का भरोसा नहीं, तो जीवन अपने आप संभलेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है उसकी ही मृत्यु सही हो पाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति जागरूक बने, जागरूकता के साथ जिएं, सजगता के साथ जिएं, ताकि हम जाएं तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें। जिसके जीवन में वैराग्य होता है, जीवन की सच्चाई का बोध होता है, वो अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। किसी की ये 2 पंक्तियां बड़ी सार्थक है। जिंदगी राह पर नहीं आती, मौत जब तक नजर नहीं आती। तो मौत जब तक नजर नहीं आएगी, जिंदगी राह पर नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा इस बात को सामने रखकर चलें कि क्या पता किस घड़ी मेरी सांस आखिरी सांस बने। आज अपने बीच में मध्य प्रदेश शासन से राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल उज्जैन से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे और उसके साथ में ही उनके साथ में ही हरि नारायण जी यादव जो पूर्व आईडीए अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ इंदौर के, वे भी साथ में रहेंगे। आप सभी गुरु चरणों में अपनी बात और प्रश्न रख लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सब कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है। तो सत्य की जीत होती है तो परेशान क्यों होता है? और सत्य को उस मुकाम तक पहुंचने में मैं अपने जीवन में भी सत्य के लिए लड़ता रहा और लड़ता रहता हूं।
तब मुझे आभास भी होता है कि मैं जीतूंगा, वाइब्रेशन आते हैं। गुरुदेव के सामने या किसी विग्रह के सामने जब मैं प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तो मुझे वाइब्रेशन आते हैं शरीर में और पहले से आभास हो जाता है कि मैं जीतूंगा। पर ये परीक्षा में ऐसी परीक्षा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। जो परीक्षा होती है वो परीक्षा की पराकाष्ठा हो जाती है गुरुदेव। उस पराकाष्ठा से मैं तो गुजर सकता हूँ, पर बाकी से गुजरने में, परिवार को गुजरने में आर्थिक पराकाष्ठा, वो मोह माया यश कीर्ति प्रतिष्ठा का कहीं कोई नहीं बचा गुरुदेव। लगता ही नहीं कि ये सब आवश्यक है जीवन में। मैं 2013 में अपने परिवार के साथ जब हिमालय में त्रैसदी हुई थी, तो मेरे पिता ने वहाँ शरीर छोड़ा था और हम परिवार के सब सदस्य थे। पिताजी का संस्कार करने के बाद हम पूरे परिवार के साथ में जीवित वापस आए और साथ के साथियों को भी मैं लेकर के आया। ये सब आभास होने के बावजूद भी जीवन से मोह है, पर पता है कि ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, पर ये धन तो रहता ही नहीं, धन का मोह भी नहीं है और धन आवश्यक है, बिना लक्ष्मी के कार्य नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न हो गए गुरुदेव। देखिए, आपने मुख्य रूप से 3 बातें रखी कि सत्य पर निष्ठा रखने के बाद भी सत्य की इतनी परीक्षा क्यों। मेरा कहना है कि जो सत्य के प्रति निष्ठावान है उसे परीक्षा का कोई डर होता ही नहीं। जो विद्यार्थी वर्ष भर अच्छी पढ़ाई करता है उसको परीक्षा की कभी चिंता नहीं रहती। वो ये कभी नहीं सोचता कि परीक्षा की डेट क्या आएगी। वो हमेशा तैयार होता है कि कभी भी परीक्षा हो जाए, मुझे पास होना है क्योंकि मैंने पढ़ाई की। अगर मेरे साथ सत्य है तो कैसी भी परीक्षा हो जीतूंगा मैं। अंततः जीत मेरी होगी क्योंकि मेरे साथ सत्य है। पीतल कितना भी चमकदार क्यों ना हो, सोना नहीं बनेगा। हो सकता है कभी कभी वो सोने के साथ चल जाए, लेकिन आज नहीं कल पोल खुलेगी और पोल खुलने का डर पीतल को होता है, सोना को नहीं। समझ गए? पोल खुलने का डर पीतल को होगा, सोने को नहीं। झूठा डरता है, सत्यवादी सत्यनिष्ठ निर्भीक और निडर होता है। यदि डर है तो इसका मतलब केवल ये है कि मेरे अंतश्चेतना में कहीं न कहीं असत्य जमा हुआ है, हमें उसे हटाना होगा और पूरी तरह सत्य पर निष्ठावान होना है। आपने दूसरी और तीसरी बात, यश प्रतिष्ठा की चाह इस दुनिया में होती है और सत्य के आराधक होने के बाद भी हमें यश प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल पाती। धन दौलत की चाह होती है, सत्य आराधक होने के बाद भी मुझे अपेक्षित धन दौलत क्यों नहीं मिलता, बल्कि झूठों का यश और झूठों के पास धन ज़्यादा दिख जाता है। टेटवाल साहब, मैं आपसे कहूँगा पहले सत्य को तो जानो। ये यश प्रतिष्ठा धन दौलत ही असत्य है और तुम सत्य के आराधक हो तो असत्य की पूजा क्यों कर रहे हो? जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। उस असत्य की तरफ झुकाव क्यों? यदि मेरा झुकाव धन दौलत के प्रति है, मेरा झुकाव यश प्रतिष्ठा के प्रति है, मेरा झुकाव मोह माया की ओर है, तो मैंने अभी सत्य को जाना ही कहाँ। मैं तो झूठ का पुजारी बना हूं और झूठ की पुजारी की पूजा भी झूठी ही है। इसे सत्य के उपासक बनिए और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें सत्य नहीं असत्य है, तो भले तुम्हारे पास यश कम हो, भले तुम्हारे पास दौलत कम हो, भले तुम्हारे पास माया का विस्तार न हो, पर तुम्हारे मन में सदैव संतोष और प्रसन्नता होगी और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जय जय गुरुदेव। उस संतोष और प्रसन्नता की अनुभूति कीजिए।
किसी की मृत्यु होती है तो आखिरी में आप लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये मुर्दे को क्यों सुनाते हो? जीते जी सुनो ना, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो ये असत्य है, असत्य में क्यों उलझ रहे? सत्य को जाने, सत्य को ध्याएं, सत्य को जिए, सत्य को पाए। झूठा धन दौलत पाकर के भी सुखी नहीं होगा और सच्चा निर्धन होकर के भी प्रसन्न रहेगा। वो संपन्नता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले, और वह निर्धनता अनुकरणीय है जो मन में प्रसन्नता भर दे। मेरी पहचान नहीं है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं स्वयं को और अपने परमात्मा को पहचानता हूं, यही मेरी बड़ी उपलब्धि है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दृष्टिकोण वो जगाइए जिससे एक आध्यात्मिक संतोष विकसित होगा, और यही अंततः सुखी करेगा। यदि इसी सब में सब कुछ होता तो हमारे महान आत्माओं ने, तीर्थंकर आदि परमात्माओं ने धन, वैभव, राज, पाट ये सब क्यों त्यागा होता? इसलिए क्यों असत्य है, और जब तक उनके पीछे लगोगे सत्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए आपके हृदय में ये भाव जागा है। नहीं तो राजनीति में तो यही राज रहता है कि कभी सच को प्रकट मत करना, अंदर के सच को छिपा के रखना। लेकिन जो जीवन के सत्य को जानते हुए राजनीति में आता है, वह समाज और संस्कृति की उन्नति करता है। राजनीति की तरह चलती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में यदि जीवन के सत्य का बोध हो तो राजनीति करेगा, पर राजनीतिक तिकड़मों से बचा रहेगा। समझ गए? और एक बात और ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे विरुद्ध सारी दुनिया भी खड़ी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं। जय जय गुरुदेव, जय जय नमस्ते। ये भी जीवन का एक सत्य है, इस पर विश्वास करो। आत्मा पर विश्वास करो, आत्मविश्वासी बनो, और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। बाकी बातों को भूल जाओ, थोथे कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा। असत्य का सारा आकर्षण छूट जाएगा और सत्य तुम्हें शिखर तक पहुंचा देगा। ऐसा प्रयास करें। मुझे मालूम पड़ा, अभी मुझे बताया, पहले तो मेरा कोई परिचय नहीं, शायद मेरे पास पहली बार आए। दूसरी बार आया, एक बार और आए थे। हाँ, मैं भोपाल में आया था शाम को। हाँ, भोपाल आए दर्शन करने। और मुझे मालूम पड़ा ये नियमित भक्तामर के पाठी हैं, जन्मना जैन नहीं है। ये इनका अपना अनुभव है। एक बार इन सब का इन हृदय के अंतस्थल से आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिनारायण जी यादव, हरिनारायण जी यादव पूर्व आईडी अध्यक्ष, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जी बांजल, धर्मपत्नी सुमेश जी बांजल। गुरु जी प्रणाम करता हूँ। है सुमेश जी भी हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। हालांकि काफ़ी पूर्व में जो उत्तर थे उसमें आ गए थे, बाकी फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, एक तरफ ये हो जाता है और दूसरी तरफ ये होता है, होई वही जो रामी रच राखा। बहुत सुंदर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, होई वही जो राम रचि राखा। ये दोनों बातें
परस्पर विरुद्ध दिखती है, लेकिन इन दोनों का भाव एक है और मैं तो अनेकांत का उपासक हूं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग संदर्भों में अपनाने की कोशिश करता हूं और आप सबको सलाह भी देता हूं। जब आप किसी कार्य को करने की कोशिश करो, किसी कार्य करने के लिए तत्परता रखो, तो इस लाइन को याद रखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाहे। मैं जो करूंगा वही मुझे मिलेगा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वही करूं जो मैं चाहता हूं, मैं वैसा ही करूं जैसा मैं चाहता हूं। इससे हमारा व्यवहार सुधरेगा, इससे हमारा चरित्र निखरेगा, इससे हमारे आचरण में पवित्रता आएगी। लेकिन जब मन ग्रस्त हो जाए, अनिर्णय की स्थिति हो जाए, या बहुत अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम ना आए, तो उस दुविधा के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालने के लिए होइए वही जो राम रचि राखा। स्वीकार कर लो, जब बुरा घट हो प्रभु इच्छा पे छोड़ दो, और कुछ अच्छा करने का प्रसंग हो तो जो मैं करूंगा वही होगा। लोग उल्टा कर देते हैं, बुरा तो जब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा तो जब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तब करेंगे, और बुरा का जब मौका आ जाए तब नहीं पूछते कि भगवान ने कहा है कि नहीं कहा। बुरे के प्रति सहज झुकाव होता और अच्छाई के प्रति लोगों के मन में प्राय अरुचि होती है। हमें अच्छाई को रुचि पूर्वक करना चाहिए और बुराइयों से यथासंभव दूरी रखनी चाहिए, तभी हमारा जीवन है। अपने बीच में सुमेश जी बांजल, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उच्च पद पर आसीन है, और जब भी डायरेक्टर हैं, और जब भी महाराज श्री जी का बिहार होता है तो जो आगे आगे आप लोग देखते हैं लाल बत्ती और नीली बत्ती गाड़ी चलती है, वो बांजल जी की ओर से ही भेजी जाती है। निश्चित रूप से मुनियों के बिहार में यह उनका बहुत बड़ा उपकार है, और वे एक्स्ट्रा वैयावर्ती का लाभ भी लेते हैं। वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दिगंबर सोशल ग्रुप, सम्य दर्शन, तिलक नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव को परिवार की तरफ से तिरवार नमोस्तु। आज गुरुदेव आपके समक्ष कोई प्रश्न नहीं है, आज मन आनंद और गर्व से अभिभूत है कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं कि जिनके सामने अच्छे अच्छे ज्ञाता दृष्टा बड़ी तैयारी के साथ बहुत सारे अपने प्रश्न लेकर आते हैं, और उनका प्रश्न पूरा नहीं होता कि गुरुजी की तरफ से ओम आता है, और गुरुजी तमाम तरह देश दुनिया का ज्ञान देने के बाद वापस उस प्रश्न पर आ जाते हैं। अगर उसी प्रश्नकर्ता से अगर दोबारा प्रश्न का अगर बोलने को कहा जाए तो वो दोबारा उस प्रश्न को उद्घाटित नहीं कर सकता, पर गुरुजी पूरी देश दुनिया की ज्ञान देने के बाद उसी प्रश्न को पुनः अपने चमत्कार के साथ दोहरा देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं सादर नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, ये चमत्कार आप कैसे उद्घाटित करते हैं, इस पर कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, क्योंकि मेरी माताजी लगातार जो है बगैर बेनागा जो है आपके संघ का समाधान और प्रवचन सुनती हूँ। जब से इंदौर आई हैं मेरे को भी ये होता है, तो मैं अंदर रोज सुनने के बाद अंदर इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि आज मैं गुरुदेव से ये सवाल करूंगा कि गुरुदेव ये चमत्कार आप कैसे घटित करते हैं, कृपया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बाजल साहब का जोरदार अभिनंदन कर दूं। ये एक बड़े निष्ठावान समर्पित श्रावक हैं, बाद में अधिकारी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी यदि निष्ठावान हो जाए तो धर्म, समाज और संस्कृति की सेवा अपने आप होती है। और भी अधिकारीगण आप जैसे अधिकारियों से प्रेरणा लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपने जो पूछा है कि ये चमत्कार कहाँ से आए, भैया मैं चमत्कार पर तो भरोसा रखता ही नहीं और चमत्कार जानता भी नहीं। मैं इतनी बात जानता हूं,
जिसका चित्त बटा होता है उसके मन में सवाल आते हैं। जिसका चित्त बटा होता है उसके मन में सवाल आते हैं, और जिसका चित्त केंद्रित होता है वह समाधान पाता है। अगर समाधान चाहिए तो कुछ नहीं करना, अपने विखंडित चित्त को केंद्रीकृत करने की कोशिश करो। आप लोग बातें करते हो, सुनते हो तो ध्यान 10 जगह बटा रहता है, तो कुछ बातें आप पकड़ते हो, कुछ बातें छूट जाती है। यदि चीजों को ध्यान से सुनो ना तो कोई बात नहीं छूटे। एक बार मुझसे कहा, महाराज जी आप एक बार सुनते आपको याद रहता? बोले याद तो आपको भी रहती। नहीं महाराज हम तो भूल जाते, इधर सुने और भूल गए। हम बोले 20 बरस पहले किसी ने कोई गाली दी, वो आज याद है कि नहीं? बोला वो तो याद है। 20 बरस क्या 50 बरस पहले भी किसी ने कोई गाली दी होगी, वो तुम्हें आज तक याद है। इसका मतलब क्या है? याद रखने की क्षमता तो तुम्हारे पास भी है कि नहीं? लेकिन मनुष्य उसे ही याद रखता है जिसके प्रति रुचि होती है। जिसमें रुचि कम होती है उसे भूल जाते हैं, और जिसमें रुचि प्रगाढ़ होती है उसे याद रखते हैं। पाप में रुचि है इसलिए बुराइयां याद रहती है। जिस दिन धर्म में रुचि जग जाए अच्छाइयां याद आने लगेगी। इसलिए पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित करने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक दर्शन तिलक नगर जी से प्रश्न कर रहे हैं मनमोहन जी पाटनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक सरोज जी जैन। हेलो जो गुणायतन की दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक दर्शन पूरे इंदौर शहर के सदस्य हैं गुरुदेव, और बड़ा हमारा पुण्य का अवसर है कि हम सब सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। गुरुदेव सर्वप्रथम तो मेरा एक छोटा सा मतलब प्रसंग है। मेरी पोती लंदन में रहती हैं, वो पोती और बेटा और बहू, वो उसकी 6 साल की है गुरुदेव, और 6 साल की है तो वो स्कूल में जाती हैं तो वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों मतलब इन्हें खाना मिलता है उनको। तो उसकी एक खास सहेली है, फ्रेंड्स है, तो वो उसने उससे पूछा कि वो अलग अलग मतलब खाना खाते थे। तो उसने पूछा, बोले कि ये तू वेज खाती है, मैं नॉन वेज खाती हूँ, तो इसमें क्या है? तो उसने आकर के जो मेरी पोती है उसने उसकी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों? तो उसने बताया, मेरी जो बहू है और वो गुरुदेव मतलब ने 32 उपास सेठी जी ने किया था, उनकी बिटिया है और मेरी बहू है अजमेर वाली। तो वो गुरुदेव लंदन में है, तो उसने बताया कि जो छोटे छोटे जीव रहते हैं या जिनको मार करके और उनको जैसा जितना हर्ट होता है जिस प्रकार से, वैसा ही अपने को भी हर्ट होता है। यदि अपने को मारेंगे तो अपने को भी दुख होगा, ये होगा। तो उन जीवों को नहीं मार करके केवल एक छोटे से स्वाद के लिए और अपन जीवों को मार करके और मतलब इन्हें उनकी हत्या करके और उसको खाएं तो कितना दोष लगता है, कितना मतलब इन्हें गलत होता है। तो वो छोटी सी जो उसकी सहेली थी उसको उसने बताया, और उस छोटी सी सहेली ने उस दिन से नॉनवेज छोड़ दिया गुरुदेव। और वो इटली की हैं, और वो उसने उसके जाकर के मम्मी को बोला, और मम्मी ने उसके जाकर के स्कूल में बोला, और उसने स्कूल में जाकर के उसके लिए वेज लिखवाना शुरू किया। और उस दूसरे दिन से उसकी मम्मी ने उसको बोले कि हम नॉनवेज इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम मतलब नॉनवेज इसको नहीं देंगे। और उसकी पूरी फैमिली ने धीरे धीरे नॉनवेज उन्होंने भी छोड़ दिया, और घर में, और अब इवन मतलब इन्हें उसका जन्मदिन था गुरुदेव, तो उसने जन्मदिन के दिन में वेज केक मतलब इन्हें उनके घर में बना, और वो पूरे मतलब इन्हें परिवार आज वेजिटेरियन है छोटी सी बिटिया के लिए। और मेरा निवेदन है कि छोटी सी बिटिया अभी लंदन में आपके शंका समाधान भी देख रही है, बहू बेटे भी, उनके आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। और क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा है सम्यक दर्शन ग्रुप की ओर से। हम दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विगत 20 वर्ष से इस ग्रुप धार्मिक और सामाजिक उत्थान की गतिविधि में संलग्न है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि सोशल ग्रुप समाज की नई पीढ़ी को संस्कारित शिक्षा के साथ सरल स्वभावी और धर्मानुरागी बनने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की ओर प्रवृत्त
करने के लिए प्रभावी भूमिका किस तरह निभा सके, ये गुरुदेव हमारा शंका देखिए, पहले समाधान है। तो मैं उस बिटिया और उसकी माँ को दोनों हाथों से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही उत्तम काम किया है। एक छोटी सी बच्ची भी किसी पर इतना प्रभाव छोड़ सकती है, इसका ये सबल प्रमाण है। उस बच्ची ने जो बात कही उसमें कोई लाग लपेट नहीं, उसने जो सच्चाई थी उसे कही और उसकी बात से उस बच्ची के हृदय की संवेदना जगी। और मैं कहूँगा कि इटली के उस परिवार के अंदर भी, वो भी बधाई के पात्र है, वो परिवार भी संवेदनशील होगा जिसने बच्ची को दूसरे तरीके से समझाने की जगह खुद को समझा लिया और जीवन बदल दिया। ये उनकी होनहार अच्छी थी, इसलिए उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन इससे एक प्रेरणा सभी को लेना चाहिए, कोई बदले या ना बदले, हम अपना प्रयास तो जारी रखें। यदि हमारा प्रयास जारी रहेगा तो परिणाम जरूर निकलेगा। हम अपने संस्कार मजबूत रखें ताकि हमसे सामने वाले प्रभावित हो, हम सामने वाले से प्रभावित ना हो। तो बच्चों के लिए हम बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझाएं। हम जैन हैं इसलिए नॉनवेज नहीं खाना, ये बात ठीक नहीं है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना। और यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, यही हमारे धर्म का मूल मंत्र है, जियो और जीने दो। ये दृष्टिकोण अगर हम बच्चों के अंतरंग में भर दे तो बच्चों में कतई भटकाव नहीं हो। और यदि ऐसा दृष्टिकोण नहीं होगा तो हम भटकाव से बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण सभी के अंतर मन में उद्घाटित करना चाहिए, वैसी चेष्टा होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि सोशल ग्रुप धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार जगाने के क्षेत्र में क्या करें। बहुत अच्छी बात है, सोशल ग्रुप देश भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ा एक सशक्त संगठन है, समूह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, हम नीचे वाले को जो देना चाहते हैं उसे पहले खुद में उत्पन्न करना चाहिए। जो चीज मेरे पास ही नहीं वो मैं नीचे वाले को क्या दूंगा। बच्चों में हम नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संस्कार भरना चाहते हैं तो हम खुद को नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पहले मजबूत तो बनाएं। अपने सोच में उनकी पुष्टि करें। जब हमारी खुद की सोच ऐसी बनेगी तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। और जब हमारी सोच वैसी नहीं तो हम आने वालों से क्या अपेक्षा रखेंगे। अभी की स्थिति यह है कि हम अपेक्षा तो रखते हैं कि बच्चों का रुझान आध्यात्मिकता की ओर आए, पर हमारा प्रोत्साहन सदैव भोग विलासता की ओर ही होता है। तो उसकी शुरुआत हम खुद से करें। खुद के अंदर पाप भीरुता हो, संवेदनशीलता हो, तब हम बच्चों के अंदर पाप भीरुता और संवेदनशीलता जैसे गुण प्रकट कर पाएंगे जैसे उस बच्ची के अंदर हुआ। और ये गुण प्रकट हो गए तो उनके हृदय में धार्मिकता और आध्यात्मिकता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। लेकिन जब बड़ों के ही मन में इनका अभाव होगा तो बाकी की फिर क्या अपेक्षा करें। इसलिए इसको ध्यान रखें।
महाराज जी असुर एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ क्या? है स्थान। आज चलिए जल्दी पूछिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु। मैं सूत्रधार गुणायतन सूत्रधार से भी जुड़ी हुई हूँ। ओ बोलिए। महाराज जी मैं सूत्रधार गुणायतन से भी जुड़ी हुई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा पर कसाई की मोटी मोटी परतें जमी है, जिससे हमारी आत्मा का मूल स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए जब भी हमारे जीवन में क्रोध, कसाई आदि का अवसर आते तो हम ऐसा क्या करें कि उसकी समयावधि और तीक्ष्णता को कम करने के लिए प्रयास करें और नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मकता की। कपड़े जब गंदे हो जाते तो क्या करते हैं? धोते हैं महाराज। धोने में क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं। क्या सोच के साबुन लगाते हैं? साफ करने के लिए। तो साबुन ऐसे लगा देने से काम हो जाता है? मेल को धोने के लिए रगड़ना पड़ता है। तो जब हमको पता है कि कपड़ा गंदा है, आप साफ करते हो, आपको पता लग जाए आत्मा कसाय से गंदी हो गई, धोना शुरू कर दो। तत्व ज्ञान का साबुन रगड़ना शुरू करो। भावनाओं के जल से उसे खींचो, फिर देखो कैसे अंतरंग का मल छूटता है। समझ गए? केवल बातें करने से नहीं होगा। गंदे कपड़े को धोने में एक पल की देर नहीं, पर गंदे मन की तरफ तो ध्यान ही नहीं, तो काम कहाँ से होगा? उधर भी ध्यान जाना चाहिए। चलिए नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अशोक सरोज जी जैन भुज संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जी यहाँ पर, जिन्होंने शुरू से ही सोच रखा था और जब संकल्प होता है तो शक्ति भी उसमें आती है। और अब गुरुवर को ले जाकर वो अपने वहाँ ले जाना ही चाहती है, आई है। वे अपनी बात भी रखेंगी और प्रश्न भी अपने उनके मुझ से ही सुनेंगे। पहले अशोक जी अपना प्रश्न रखें। ब्रह्मण सागर जी महाराज और मुनि संघ को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी दान 4 प्रकार के थे, अभय दान, शास्त्रदान, शिक्षा दान, स्वास्थ्य दान। इन चारों प्रकार के कौन से दान अच्छा है? एक नया मंदिर बनाना श्रेष्ठ है या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना अच्छा है, या किसी को शिक्षित करके या स्वास्थ्य लाभ देना उचित है? इन पे किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? ओ देखिए, अभी मुझे एक सूचना मिली, आपके सवाल का उत्तर मैं रुक के दूंगा। अभी मालूम पड़ा है कि सागर के भागोदय अस्पताल में भीषण अग्नि कांड हो गया है, अग्नि लग गई है। और हालांकि अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं हुई, ये अच्छी बात है। हम पहले इस शंका समाधान को रोककर एक जाप करेंगे इस भाव से कि वहाँ की आग जल्दी बुझे, और आप लोग भी दोहराएंगे और देश भर में जितने लोग हैं ये भावना भाएंगे कि वहाँ की आग जल्दी बुझे और किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। इस बात को हम देखें, इसके बाद सवाल करेंगे। हम जाप करेंगे 9 बार, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वेना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वना
जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओ सभी भावना भाएं वह आग शीघ्र नियंत्रित हो और सब कुछ ठीक हो। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपका सवाल था पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना अच्छा है या नए का निर्माण करना अच्छा है। देखिए, जीर्णोद्धार का प्रसंग आए तो जीर्णोद्धार तो करना ही चाहिए, लेकिन जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार है और नया निर्माण नया निर्माण। यही सवाल कभी साहू अशोक कुमार जी ने गुरुदेव से पूछा था। 1988 की बात है, मैं गुरु चरणों में था। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि महाराज जी, नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, उसकी अपेक्षा पुरानों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा होना चाहिए। गुरुदेव, पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। बोले हाँ अधिक है, तो आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार कराएं। गुरुदेव ने कहा साहू जी कराना है तो करा दो, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो, आपके कपड़े फट जाए तो रफू करा कर कितनी बार पहनोगे और कब तक पहनोगे? आपके कपड़े फट जाए तो रफू करा कर कब तक पहनोगे? कितनी बार? 2 बार 4 बार? कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पुराने का जीर्णोद्धार कराना आवश्यक है, कराओ, पर अपनी संस्कृति को केवल जीर्णोद्धार के भरोसे आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अपने जीते जी कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके। समझ गए? इसलिए जहां जब जैसा प्रसंग हो वैसा काम करना चाहिए। ठीक डॉक्टर ओम, कुछ और कुछ पूछना था? हाँ थोड़ा औषध दान। 4 दान, 2 सवाल थे क्या? हाँ, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? देखो, दान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप लोग बनिया है, अगर मैं कह दूं इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए तो दूसरा नहीं करोगे। जो मौका आ जाए सो कर लो। समझ गए? चलिए। हाँ डॉक्टर रेणु जी कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय
वे अपनी बात भी रखेंगी और प्रश्न भी कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी, पत्रकार प्रवक्ता, धर्म प्रभावना समिति। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी सत्संग विराजमान के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुवर। सर्वप्रथम मैं महाराज जी आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता निवेदित करना चाहती हूँ कि आपने हमारे विश्वविद्यालय में हमारे छात्रों के मार्गदर्शन हेतु, उनके उद्बोधन हेतु अपने आने की स्वीकृति प्रदान की है। ये मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि हमारे आपने निवेदन को स्वीकार किया। महाराज जी आप आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि ये कार्य पूरा अच्छी तरह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। महाराज जी परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से मैं अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इसमें मेरे कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। महाराज जी एक तो आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब अपने आगे के जीवन में थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए मैं धर्म के पथ पर कैसे आगे बढ़ूँ, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। और दूसरी बात ये भी जानना चाहती थी महाराज जी कि नियमों में बंधे होने के कारण मेरे द्वारा इस 5 साल में किसी का अगर अहित हुआ हो, किसी के प्रति किसी को सजा वगैरह दी गई हो, तो उसका क्या मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए? 2 बातों पे महाराज जी आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर रेणु जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट विभूति है और ये विदुषी तो है ही, विदुषी होने के साथ साथ एक अच्छी प्रशासक भी है, जो उन्होंने अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में स्पष्ट कर दिया। और प्रशासन तो इनके पूरे परिवार में ही है। आज इनके भ्राता अनुराग जैन, जो परिवहन मंत्रालय में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसी तरीके से व्यतीत किया। जहाँ तक कल के कार्यक्रम की बात है, निश्चित बहुत दिन से आपका अनुरोध था, 2-1 बार विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ और कुछ प्राध्यापकों के साथ यहाँ आई भी, निवेदन किया और कल एक कार्यक्रम अहिल्या देवी विश्वविद्यालय में रखा गया है और कल प्रातः हम लोग यहाँ से जाएंगे। व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्य और व्यक्तित्व विकास ये संदर्भ रखा है। खैर जो भी हो, पर मैं समझता हूँ छात्रों और अध्यापकों प्राध्यापकों के बीच ऐसी चर्चा करना बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। मुझे भी अच्छा लगेगा और निश्चित ये सब के लिए एक उपलब्धिपूर्ण प्रसंग बनेगा। मैं रेणु जी की भावनाओं का आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूँ। कार्यक्रम तो घोषित हो ही गया है, लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली है वहाँ की कैपेसिटी 1200 लोगों की है, तो मैं नहीं चाहता कि आप ही लोग भर जाओ और वो लोग वंचित रह जाए। इसलिए जिनके लिए मुझे वहाँ जाना है उनको वहाँ सुनने का अवसर मिले, उनके लिए जगह रहे। बाकी लोग तो आप लोग घरों में भी इस टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से सुन लेंगे। और सभी को मैं कहूँगा कि कल के शंका समाधान के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का सारा कार्यक्रम प्रसारित होगा। हम कल का शंका समाधान स्थगित रखेंगे और वहाँ रिकॉर्डिंग के बाद शाम को कल ये कार्यक्रम पूरे देश भर के लोगों को देखने को मिलेगा। हमें भी थोड़ी सुविधा होगी वहाँ से चल कर के आएंगे तो। और कल पूरा संघ नहीं जाएगा, कुछ महाराज यहाँ रहेंगे, अपने अपनी अनुकूलता से हम लोग कुछ महाराज जाएंगे और ये लाभ पूरे दिन का वहाँ होगा। सुबह 6 बजे हम लोग जाएंगे और शाम को 4 बजे वहाँ से लौटेंगे। 1:30 बजे से 4 बजे के मध्य कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा। आपने जो बात कही कि 5 वर्ष के प्रशासकीय काल में मेरे द्वारा अगर किसी का अहित हुआ हो तो उसके दोष लगे हों तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, कोई भी किसी प्रशासकीय दायित्व को निभाता है
तो प्रशासन के क्रम में जरूर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। उस व्यवस्था से यदि किसी का कोई व्यक्तिगत नुकसान होता है तो उसमें प्रशासक का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। आपको बैठाया इसीलिए गया है ताकि वहां का प्रबंध, संचालन और प्रशासन ठीक बना रहे। और आप दायित्व का निर्वाह करते हो तभी तो आप अपना काम कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, यदि कोई प्रशासक व्यक्तिगत रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से नियमों की आड़ लेकर उसे परेशान करे तो ये अनर्थकारी पाप है, इससे बचना चाहिए। और जितना मैंने आपको जाना है, समझा है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, आप जैसी संवेदनशील महिला के साथ ऐसा संभवतः नहीं हुआ होगा। ऐसा ही बनाए रखें। और अब आप यहाँ से निवृत्ति प्राप्त करने के बाद धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप जैसे लोगों की तो मुझे तलाश है। आप तो आइए, इतना काम है कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अभी तक आपने एक सांसारिक दृष्टि से जो कुछ किया सो किया। अब अगर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करना, पारमार्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, धर्म और संस्कृति के विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। और हमें समाज में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यदि हमारी समाज की विशिष्ट प्रतिभाएं समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आने लगे तो मैं समझता हूँ पूरी मानव समाज का कायापलट हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, आप आएंगी, जुड़े तो हैं ही, बैठकर इस पर विचार करेंगे और अच्छी रूपरेखा बनाएंगे। आशीर्वाद। अविनाश जी पत्रकार, प्रवक्ता, धर्म प्रवाह समिति, और उसके बाद में श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, रांची, टीएमपी मसाला। खत्म। आ जाओ हर्ष। अविनाश जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी अभी 10 लाक्षण पर्व निकले हैं और हम सभी लोग क्षमावाणी पर्व भी मना चुके हैं, फिर भी कसाय बाकी है। छोटी छोटी बातों को अपनी कुंठित मानसिकता से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर गुरुओं के खिलाफ लिखते हैं, भड़काते हैं लोगों को। तो इन लोगों को ऐसा कौन सा पाप बंद हो रहा है और उनको क्या ये उचित है? मेरा मुझे अरे भैया, ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा? रहने दो, ये तो रहेंगे, हर काल में रहेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। हमने तो एक बात सुनी है, जाको जो स्वभाव न जाए जी से, और नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। उनकी परिणति अनेक बार मैंने बोला है, हर प्रसंग में बोला है। तो कुछ लोगों की आदत है धुआं उड़ाने की, पर उन्हें पता रहना चाहिए कि जो धुआं उड़ाता है फेफड़ा उसका जलता है। वो धुआं दूसरों के लिए उड़ा रहे हैं, फेफड़ा अपना जला रहे हैं। कल खोखले हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। काश उन्हें ऐसी समझ हो। इसलिए मैं कौन क्या कर रहा है इसके लिए नहीं कहूँगा, पर आप सबसे इतना जरूर कहूँगा, यदि सच्चे अर्थों में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक संकल्प लो, हम धुआं नहीं उड़ाएंगे, हम सुगंध फैलाएंगे। संकल्प ले लीजिए, हम अपने जीवन में धुआं नहीं उड़ाएंगे, सुगंध फैलाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्हाट्सएप में कुछ चीजें फैलाते हैं, फॉरवर्ड कौन करता है? फैलाने वाले तो 2-4 वायरस है। अच्छा, वायरस तेजी से फैलता है, मुश्किल तो यही है। अगर लोग ये संकल्प ले ले कि हम नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। बंधुओं, आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन, जैसा कहा गया
कि सिद्ध जग विधान के मंडल तो लगभग पूरे हो गए, वेटिंग में चालू है। लेकिन जो लोग मंडप में नहीं आ पा रहे, मंडल में नहीं आ पा रहे, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मंडल मिल भी सकता है, वेटिंग में रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत से आउट होते हैं, निमित्त ऐसे आ जाते हैं, इसलिए वेटिंग में रहिए। पर मंडल मिले या ना मिले, भगवान के मंडप में आने का मौका जरूर मिलेगा। और एक नहीं मंडल मिला, तुम्हें 108 मंडल मिले। इसलिए मंडप में आके पूजा कर लो। कमेटी के लोगों ने आपकी संपूर्ण व्यवस्था बना ली। पहले तो ये था कि थोड़ी सी व्यवस्था में दिक्कत होगी, इसलिए टाइट कर रखा था, लेकिन अब स्वतंत्र जोड़े के रूप में जितने लोग बैठना चाहें उनकी व्यवस्था कमेटी ने सुनिश्चित कर दी है। और 30 तारीख तक सभी लोग अपने नाम दे दें, ताकि आपको सुव्यवस्थित इस विधान का आनंद लेने का अवसर मिल सके। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी नाम पूरे हो जाए, फिर आपसे कहना पड़े भैया आप जगह नहीं है। इसलिए पहले ऐसे काम में विलंब नहीं, आज ही पहला काम करो। जो यहाँ उपस्थित है वो कार्यालय में जाके नाम लिखाओ, अन्यथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपनी सूचनाएं दे दो। आपकी संपूर्ण व्यवस्था के लिए कमेटी प्रतिबद्ध है। आपको तत्परता से ये सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। पूरी तरह नियंत्रित हो गई है, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जनहानि और विशेष हानि की कोई सूचना नहीं है। हमें इन सब बातों की खुशी होनी चाहिए। और ये भागोदय में एक मेडिकल का सेट था, उसमें आग लगी थी। न तो भागोदय अस्पताल में ये आग थी और न ही पंडाल में कोई आग थी, लेकिन जो भी थी वो आग थी। उसमें कुछ ऐसी सामग्री रखी थी जो तेजी से फैल गई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी, समाज के लोगों की जागरूकता और आप सबके सद्भावना परक जाप के प्रताप से ये आग बुझ गई है, नियंत्रण में है, ऐसी सूचना मुझे मिली है। इसलिए आप इस बात को लेकर कोई भी किसी प्रकार की चिंता न करें और ये संदेश सब जगह फैला दें। मुझे ये जानकारी सागर के प्रमुख जनों के माध्यम से प्रामाणिक रूप से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इस बात को आप सबके बीच रख रहा हूँ। ये आग अब नियंत्रित है, आप लोग इसको लेकर किसी तरह की चिंता न करें और कोई अफवाह न फैलाएं। ओम शांति।